कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग हजार अलग-अलग दिशाओं में भाग रहा है? आज हम थिबो-मैरिस की इस गाइड की मदद से समझेंगे कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपना फोकस वापस कैसे लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये सवाल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसका सामना आज हम में से ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी काम को टालना हमारी अपनी कोई कमी है, हमारी विल पावर कमजोर है। पर सच तो ये है कि ये हमारे आसपास के माहौल की वजह से पैदा हुई एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मुश्किल कामों को शुरू करना लगभग नामुमकिन सा बना देती है। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हमारे दिमाग पर लगातार किसी न किसी चीज की बमबारी हो रही है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से लेकर ईमेल्स तक हमारा ध्यान हर पल यहाँ वहाँ खिंचता रहता है, और इसी वजह से किसी एक चीज पर गहरा फोकस करना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो हमारे इस लगातार भटकते ध्यान के पीछे का विज्ञान क्या है? जवाब छिपा है डोपामाइन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर में। ये हमारे दिमाग में एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, और इसकी कहानी शायद वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हम सबने सुनी है। डोपामाइन का काम सिर्फ खुशी देना नहीं है। असल में ये हमारी प्रेरणा, हमारे मोटिवेशन का इंजन है। यही वो केमिकल है जो हमें किसी इनाम की उम्मीद में काम करने के लिए उकसाता है, चाहे वो इनाम एक टेस्टी खाना हो या फिर सोशल मीडिया पर मिला एक लाइक। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि डोपामाइन खुशी का मॉलिक्यूल है, लेकिन असल में ये उम्मीद का मॉलिक्यूल है। ये हमें इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद में एक्टिवेट होता है, और यही उम्मीद हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इसे हम और ज़्यादा का मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा लूप बना देता है जहां हर छोटी सी उत्तेजना हमें और ज़्यादा की तलाश में लगा देती है, और ये एक कभी न खत्म होने वाली चाहत बन जाती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कई सारे सिस्टम्स जानबूझकर हमारे इसी डोपामाइन लूप का फ़ायदा उठाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये एक तरह से हमारे दिमाग को हाईजैक करने जैसा है। और ये हाईजैकिंग हर रोज़, हर पल होती है। सोशल मीडिया का हर पिंग, हर नया ईमेल, यूट्यूब पर अगला सजेस्टेड वीडियो, ये सभी डोपामाइन को ट्रिगर करने वाले हथियार हैं जो हमें बार बार वापस खींचने के लिए बनाए गए हैं। ये लाइन इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताती है। जिन टूल्स को हमारी जिंदगी आसान बनानी थी, आज वही हमारे सबसे कीमती रिसोर्स यानी हमारे ध्यान को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमें अच्छे से समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और अच्छी खबर ये है कि हम अपना फोकस वापस पाने और इस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? एक पावरफुल रूटीन बनाना। जरा सोचिए, हर दिन एक ही समय और एक ही जगह पर काम करना। काम शुरू करने के लिए एक इशारा तय करना, जैसे 1 कप कॉफी पीना। फिर ज्यादा सोचे बिना बस काम शुरू कर देना। अपने आसपास से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाना और फिर बिना रुके काम करना। यही वो कदम है जो फोकस को एक आदत बना देते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ओपन सिस्टम्स जैसे कि सोशल मीडिया फीड एक कभी न खत्म होने वाले बुफे की तरह हैं, जो लगातार हमारा ध्यान खींचते हैं। प्रोडक्टिव होने के लिए हमें क्लोज्ड सिस्टम्स में काम करना होगा, जैसे एक खाली वर्ड डॉक्यूमेंट जो एक शांत कमरे की तरह है, जहां ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। फोकस हासिल कर लेना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना ये एक बिल्कुल अलग चुनौती है। तो चलिए देखते हैं कि हम डोपामाइन के जाल में वापस फंसने से कैसे बच सकते हैं और फोकस को अपनी एक पक्की आदत कैसे बना सकते हैं। डोपामाइन की इस लगातार दौड़ का मुकाबला करने का एक तरीका है ऐसी एक्टिविटीज को अपनाना जो हमारे दिमाग को शांत करती हैं, जैसे कि मेडिटेशन, थोड़ी स्ट्रेचिंग, प्रकृति में टहलना या किसी से गहरी बातचीत करना। ये सब हमें यहाँ और अभी में वापस लाते हैं और डोपामाइन की रेस से एक जरूरी ब्रेक देते हैं। तो आखिर में सारी बात कंट्रोल वापस लेने पर आकर टिकती है। ये एक सोची समझी चॉइस है। क्या हम अपने दिमाग का कंट्रोल बाहरी ताकतों को दे दें, या फिर हम खुद अपने अटेंशन के मास्टर बने? तो जैसे ही ये चर्चा खत्म हो, एक सवाल खुद से जरूर पूछें। आज वो कौन सा एक मुश्किल काम है जिसे हम टाल रहे हैं? शायद अब उसे शुरू करने का बिल्कुल सही समय है। अपना फोकस वापस लीजिए।